हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज एक मकर संक्रांति का ऐसा नियम आपको बताने वाली हूँ जो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। हमें अपने घर के दरवाजे पर रोज़ दीपक जलाना चाहिए, ये तो मैं आपको बताती हूँ और मैं भी खुद जलाती हूँ। तो किस तरह से मकर संक्रांति से आप ये नियम लेकर दीपक जलाया जाता है, उद्यापन इसका कैसे किया जाता है, संपूर्ण विधि इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगी और मुझे नहीं लगता इस जैसा वीडियो आपने कभी देखा होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जिस दिन मकर संक्रांति है उस दिन आपको सुबह जल्दी स्नान करना है और इस दीपक को आपको जल्दी जलाना है। सूर्य उदय होने से पहले ही आपको जलाना है। किसी कारणवश अगर आप लेट हो जाते हैं तो शाम के समय भी आप इस दीपक को जला सकते हैं। मैं शाम के समय ही जलाती हूँ क्योंकि सुबह सुबह इतना नहीं हो पाता है। तो जिस समय आप जलाना चाहते हैं उसी समय आपको ये प्रोसेस करनी है। तो सबसे पहले क्या करना है, गेरुआ से इस जगह को लीप लेना है जहां पर आप ये रोज नित्य दीपक जलाने वाले हैं। दरवाजे की दहली पर ये दीपक जलाया जाता है। अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो जहां पर आपका फ्लैट है, जिस कमरे से आप एंटर करते हैं उस कमरे के बाहर आपको दीपक जलाना है। अगर आपके पास गेरुआ नहीं है तो आप यहाँ पर हल्दी का भी प्रयोग कर सकते हैं। मेरे पास तो गेरुआ था जो कि बहुत शुभ होता है और लक्ष्मी दीपक में हल्दी या गेरुआ बहुत शुभ माना जाता है, इसीलिए मैंने आपको गेरुआ की बात बताई। आप हल्दी से भी लीप सकते हैं। लीपने के बाद इसके ऊपर आपको चौक पूरना है। तो मैंने यहाँ पर हल्दी से जो है ना चौक पूर लिया है। हल्दी माता लक्ष्मी की पूजा में बहुत विशेष होती है और हल्दी में लक्ष्मी माता का निवास होता है, इसीलिए हल्दी का प्रयोग करना बहुत आवश्यक है। तो हल्दी से हम इस तरह से छोटा बड़ा जैसा भी आपको चौक आता है आप चौक पूर लीजिए। इसके बाद आपको दीपक लेना है। अब दीपक कौन सा लेना है मैं आपको यही बोलूंगी, आप मिट्टी के दीपक का यूज करें ताकि उद्यापन में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने यहाँ पे एक मिट्टी का दीपक लेना है और रोज आपको नया दीपक लेना है। यूज किया हुआ दीपक यूज नहीं करना है आपको। मिट्टी का मैंने दीपक ले लिया है। एक बर्तन में मैंने खिचड़ी ले ली है। खिचड़ी में हमारे यहाँ पर चावल और मूंग की दाल का प्रयोग किया जाता है। अगर आपके यहाँ उड़द की दाल का प्रयोग किया जाता है तो आप उड़द दाल भी डाल सकते हैं। हमारे यहाँ तो हम लोग मूंग की दाल ही डालते हैं क्योंकि पूजा हर घर की एक पारंपरिक पूजा होती है और हमारे यहाँ मूंग की दाल का ही विशेष महत्व है। इस खिचड़ी के ऊपर मैंने दीपक रख दिया है और दीपक को माता लक्ष्मी के नाम का आपको ध्यान करते हुए दीपक जलाना है। दीपक के चारों कोनों की आपको पूजा करनी है। लाल कलर का पुष्प चढ़ाना है। लाल कलर का पुष्प भी जरूरी होता है। इसके बाद इस दीपक से थोड़ा सा आपको जल अर्घ देना है। इसके बाद जो है ना इस दीपक के आपको जो है ना इस दीपक पर भोग भी लगाना है। तो तिल के लड्डू का हम इस तरह से भोग भी लगाएंगे। पहले दिन भोग लगाना बहुत आवश्यक है, बाकी आप रोज भोग लगाओ ना लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल आपको दीपक रखना है और यहाँ पे थोड़ी सी आपको दक्षिणा रखनी है। तो इस तरह से दीपक की शुरुआत की जाती है मकर संक्रांति के दिन। अब मैं आपको बताने वाली हूँ रोज आपको दीपक कैसे रखना है, क्योंकि मकर संक्रांति से आपने शुरुआत कर दी। अब रोज आपको केवल एक दीपक रखना है। ना खिचड़ी रखने की आवश्यकता है, ना इस तरह से लेपने की आवश्यकता है, ना भोग लगाना है, ना डेली पूजन करने की आवश्यकता है। केवल आपको सिंपल दीपक रखना है। दीपक का बाती का जो मुख होता है वो घर के अंदर की तरफ होना चाहिए। इस दीपक पर लंबी बाती ही आपको जलानी है। गोल बाती का इसमें प्रयोग नहीं करना है, लंबी बाती ही जलाई जाती है ताकि जो दीपक का उजाला हो वो घर के अंदर तरफ आए। तो इस तरह से आपको दीपक जलाना है। अगर आप रोज लीपना चाहते हैं तो लीप सकते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है डेली लीपना, चौक पूरना, फिर उसके ऊपर दीपक रखना सबके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैंने एक सरल तरीका आपको बताया है। थोड़े से चावल रखिए, उसके ऊपर आपको दीपक रखकर रोज जो है ना इसी तरह से दीपक जलाना है। अब मैं बता रही हूँ आपको उद्यापन की विधि। उद्यापन आपको 1 साल बाद करना है। जब दूसरी साल जब मकर संक्रांति आती है तो आपको 14 मिट्टी के दीपक लेने हैं, कोरे दीपक लेने हैं। इसी तरह से आपको लीप लेना है, चौक पूर लेना है और इन 14 दीपकों को आपको इस तरह से रख देना है अपने घर की दरवाजे की दहली पर। जहां आप रोज दीपक लगाते थे वहीं आपको लगाना है, जगह चेंज नहीं करना है, एक ही जगह लगाए जाते हैं।
इस तरह से आपको एक खिचड़ी ले लेनी है। अब 14 दीपकों के लिए आप एक कटोरे में तो खिचड़ी रख नहीं सकते, तो आपको क्या करना है, थोड़ी थोड़ी सी खिचड़ी रखनी है, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ आगे। इस तरह से रखिएगा आप, थोड़ी सी आपको खिचड़ी लेनी है, खिचड़ी के ऊपर आपको दीपक रखना है, क्योंकि खिचड़ी के ऊपर ही दीपक रखा जाता है, इसकी प्रधानता यही है। तो थोड़ी सी आप एक मुट्ठी खिचड़ी लें और उसके ऊपर जो है ना आप दीपक रख दें, और 14 दीपकों को आपको इसी तरह से जलाना है। जैसे देखिए मैं ये वीडियो में दिखा रही हूँ ना, एक एक मुट्ठी इस तरह से खिचड़ी रखते जाएं और इनके ऊपर आपको दीपक रखना है। सब में आपको लंबी बाती ही जलाना है, बाती का मुंह घर के अंदर की तरफ ही होना चाहिए। और हाँ, विशेष चीज तो बताना ही भूल गई बातों बातों में, ये दीपक तिली के तेल का जलता है। अगर आपके पास तिली का तेल नहीं है तो आप घी का भी दीपक जला सकते हैं। अगर आप घी का दीपक जला रहे हैं तो थोड़ी सी तिली उन पर जरूर डालिए। इन 14 दीपकों को आपको पूजा भी करनी है और 14 दीपकों को तिली के लड्डू से भोग भी लगाना है। तो लास्ट वाले दिन और पहले दिन भोग लगाना आवश्यक है। तो इस तरह से जो है ना आपको सारा उद्यापन करना है, घर में ही उद्यापन किया जाता है। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो मुझे कमेंट कीजिए। लक्ष्मी प्राप्ति का ये दीपक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।